नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे दान सभी दुखों से मुक्ति दिला सकता है। जी, इन दिनों में दान ही सबसे महत्वपूर्ण है कि सद्भाव और श्रद्धा पूर्वक दान करें तो आपके कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि दान क्यों आवश्यक है, अगर दान ना दें तो क्या होगा। चलिए, इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार। आज अष्टमी रात्रि को 7:58 तक, मघा नक्षत्र दिन को 6:03 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं दान की। शास्त्र में लिखा है अदत्त दानाच भवित दरिद्री। अगर आप दान ना करें तो दरिद्र होंगे। दरिद्र भावाति करोति पापम, और दरिद्र होने के कारण आपको पाप करना पड़ेगा। पाप प्रभावाति नरकम पयांति, और पाप के प्रभाव से नरक जाएंगे और पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, और इसलिए फिर से दरिद्री और फिर से पाप करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कुंडली में ऐसी कौन सी व्यथा है जिसके चलते आपको अशुभता मिल रही है और ग्रह आपके दूषित है। किस कारण से आपके जीवन में असिद्धियां मिल रही है, किस कारण से असमृद्धि मिल रही है। ऐसे कौन से विपरीत ग्रह हैं जिनके चलते आपको ये सारी परेशानियां हो रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नस्थ राहु हो तो ये परेशानियां आ सकती हैं। लग्न में 5वें 3रे या भाग्यस्थान में राहु, या भाग्येश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या भाग्येश के साथ राहु जैसे पापक ग्रह ग्रहों को आक्रांत कर दें, ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं। इसके अलावा चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए, यदि राहु 8वें और दूसरा राहु केतु 8वें और दूसरे बैठ जाए, या फिर आपके लग्नेश विपरीत स्थिति में बैठ जाए और पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, इसी स्थिति में आपकी जिंदगी में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि अलग अलग ग्रहों के लिए किस किस तरह से शांति और किस किस तरह के दान किए जाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य विपरीत हो तो क्या करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए। रविवार को गेहूं, तांबा, घी, गुड़, लाल कपड़ा और कनेर के फूल, सोना, गाय, बछड़ा यानी संवत्सा गौ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के सूर्य से संबंधित दोष दूर होते हैं। अब बारी है चंद्रमा की। जी, चंद्रमा जिससे मन प्रभावित होता है, अगर ये आपकी जन्म कुंडली में विपरीत हो जाए तो सोमवार को सफेद कपड़ा, मोती, चांदी, चावल, चीनी, दही, शंख, सफेद फूल का दान करना चाहिए। मंगल जो ऊर्जा का प्रतीक है, यदि मंगल विपरीत हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक ऊर्जाहीन और अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित हो सकता है। मंगल का एक शब्द कल्याण भी होता है। ऐसी स्थिति में अगर मंगल विपरीत हो जाए तो कल्याण यानी सब प्रकार की शुभता विपरीत हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मसूर, घी, गुड़, लाल कपड़ा, गेहूं, केसर, तांबा, लाल फूल इत्यादि दान करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों बुध की। काल पुरुष के बुध तृतीयेश होते हैं, छठे स्थान के स्वामी होते हैं। मतलब मन कहीं आपका बाधित हो जाए, बुद्धि में बोध समाप्त हो जाए, अनेक प्रकार के व्यसनों से पीड़ित हो और लगातार आप तनाव में रहते हो तो क्या करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप मूंग, घी, हरा कपड़ा, चांदी, फूल, कांसे का बर्तन, कपूर दान करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति की। जो बृहस्पति काल पुरुष में भाग्येश होता है, मतलब आपके भाग्य का स्वामी और नींद का स्वामी होता है, शैया का स्वामी होता है, हानि और आकस्मिकता का स्वामी होता है। अगर यह विपरीत हो जाए तो आपके जीवन में ये सारे लक्षण मिलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, इसके अलावा गुड़, पीले फूल, घी, सोने की वस्तुएं दान करना चाहिए। अब आप सोचते होंगे पंडित जी सोना, चांदी, हीरा, मोती आप दान करने बोल रहे हैं, खाने को नहीं है, करें क्या। तो शास्त्र लिखा है कि आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानमन्तकम्, इनमें से किसी एक वस्तु का दान करें और यथाशक्ति दान करें तो भी आपके जीवन में परिवर्तन होता है। ये वस्तुएं हैं जो दान की जा सकती हैं। इनमें से किसी भी वस्तु का कितनी भी मात्रा में आप दान कर सकते हैं। ये याद रखिए कि दान करते समय श्रद्धा विशेष हो। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र यानी उस प्लैनेट की जो आपकी संपत्ति और सभी प्रकार के कामनाओं का स्वामी होता है। काल पुरुष में दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र। ये अगर शुक्र विपरीत हो जाए तो आप धनहीन होते हैं, अच्छी संगत नहीं मिलती, अच्छा पार्टनर नहीं मिलता,
अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं और आप जीवन में लौकिक सुखों से वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि चांदी, चावल, दूध, सफेद कपड़ा, घी, सफेद फूल, धूप, इत्र और सफेद चंदन, श्वेत चंदन का दान करना चाहिए। अब बारी है दोस्तों शनि की, जो कालपुरुष के 10वें और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं, और अगर शनि विपरीत हो जाए तो आपकी नित्यचर्या बाधित होती है और अनेक प्रकार के आकस्मिक धन की हानि होती है। नित्यचर्या में आपको लाभ की कमी हो जाती है और अनेक प्रकार से सत्ता की बाधा दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि शनिवार के दिन काला कपड़ा, साबुत उड़द, लोहा, अलसी का तेल, काले फूल, इसके अलावा कस्तूरी, काले तिल, चमड़ा, काला कंबल इत्यादि दान करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है राहु की। राहु एक छाया ग्रह है, कहते हैं इसका रंग काला है और राहु के विपरीत होने से आपके जीवन में कई बार अनिश्चितताएं आती हैं, संतति अवरोध होता है, शरीर रोगी होता है और जीवन में अनेक प्रकार के दुर्भाग्य आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि शनिवार के दिन काला कपड़ा या नीला कपड़ा, कंबल, सरसों का दाना, राई, ऊनी कपड़े, काले तिल का दान करना चाहिए। अब बारी है दोस्तों केतु की। कहते हैं केतु आपके ऊर्जा और प्रयास का कारक बनता है। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में विपरीत हो तो आपके कई बार प्रयास विफल होते हैं, चोटें लगती हैं और अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मंगलवार को सतनजा यानी 7 प्रकार के अनाज, काजल, झंडा, ऊनी कपड़ा, तिल का दान करना चाहिए। दान करते समय कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दान हमेशा सामर्थ्यानुसार करें और दान का प्रचार न करें। आजकल एक बड़ा फोटो वायरल हो रहा है कि एक केले को कम से कम 12 लोग दान कर रहे हैं, उसके नीचे लिखा है कि क्या जेसीबी की जरूरत है। इस प्रकार दान का प्रचार नहीं होना चाहिए। इन दिनों में कोरोना महामारी में हमने बहुत सारे दानियों को देखा जो दान कम और प्रचार ज्यादा करते हैं। कोशिश करें दान का प्रचार न करें। मंदिर में या जरूरतमंदों को दान दें। याद रखें कि सुपात्रेण दीते दानम, सुपात्र को दान करना चाहिए। बड़ा प्रश्न है कि दान का पात्र कैसे होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि दान का पात्र गाय की तरह होना चाहिए। जो आपके जीवन में अवशिष्ट, यानी हम अपने गाय को चारा देते हैं, गेहूं निकाल लेते हैं, भूसी, खली, चूनी दान करते हैं और उसके बदले में गाय हमें गोरसामृत देती है, घी देती है, मक्खन देती है, जिससे हमारा जीवन चलता है और फिर हमें ऊर्जा के लिए कंडे देती है, उपले देती है। मतलब कुल मिलाकर के गाय की तरह सुपात्र को दान करना चाहिए। और सीधा सीधा मतलब यह है कि जरूरतमंद को दान करना चाहिए और दान का बखान न करें। ऐसा करने से दान का पुण्य कम हो जाता है। चलिए, तो हमने आज दान की महत्ता बताई, दान का तरीका बताया, ग्रह बाधाओं के लिए दान के द्रव्यों का निदान बताया। अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष, शनि और इस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज इनकी जन्म कुंडली में क्या खास लिखा है। सबसे पहली बात कि इन दिनों में बच्चे जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे कुछ लोगों को तो जनरल प्रमोशन मिल गया होगा, बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि बहुत दबाव के बाद ये समय आया। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है, मगर फिर भी बच्चे कुछ तो बहुत मजे कर रहे हैं। मगर कुछ जिनके एग्जामिनेशन है उनको पूरा ध्यान अध्ययन में लगाना होगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। चंद्रमा से संबंधित दोषों की निवृत्ति करनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा इस समय जिस राशि में बैठे हैं वहां पर चंद्रमा चूंकि चतुर्थेश होकर पंचम स्थान में बैठे हैं, राहु तीसरे स्थान में, बुध राहु के साथ में, तो आलस्य का त्याग करें। संपत्ति का योग बेहतर है। काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं। यात्राएं बिल्कुल न करें। भाग्य स्थान में केतु है। गाय, कुत्ता, चींटियों को आहार निकालते रहे। याद रखें आपकी जीव सेवा आपके लिए कल्याण का कारण होगी। इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना एक अवसर का नाम है। जब कभी भी महामारी या युद्ध की अवस्था आती है, ऐसी स्थिति में कुछ नए प्रयोग होते हैं, कुछ नए संयोग बनते हैं और कुछ नए अवसर भी मिलते हैं। महामारी का समय है, इसलिए सभी बेरोजगारों को देखना चाहिए कि किस तरह से वो देश की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह अपने परिवार और अपने उदर की रक्षा कर सकते हैं। तो कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। काम में लाभ होगा, सुख की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों को चोटें लग सकती है, यानी असावधान ना रहें। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सबसे पहले लग्न में शुक्र है। आर्थिक परेशानियों से ज्यादा परेशान ना हो। दूसरे स्थान में राहु। निवेश करते समय बहुत सावधान रहें। इस समय अगर मंगल की स्थिति दशम स्थान में देखें, सत्ता की स्थिति बेहतर है। आध्यात्म आपको सुख देगा। याद रखें कि आपके 8वें स्थान में केतु है। यात्राएं आपके लिए फलदायी नहीं है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की, जिसके लग्न में बुध और राहु एक साथ पड़े हैं, जिसका मतलब होता है कि आपका बुध भ्रमित हो जाना, जिसका अर्थ ये होता है कि निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं जो बताते हैं कि काफी भागदौड़ के बाद आप
आपको लाभ तो मिल जाएगा। अष्टम स्थान के शनि और बृहस्पति बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। और 8वें स्थान के शनि किसी भी प्रकार के विवादों से आपको मुक्ति अलग रखने की सलाह जरूर देते हैं। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? 12वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, तनाव बिल्कुल ना करें, आराम से नींद लें। लग्न में बुध राहु है, योग्य लोगों से सलाह लेते रह सकते हैं। इस समय बृहस्पति का मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष ले और बड़ों के आज्ञाओं का पालन करें। बृहस्पति के मंत्र के जप के साथ चने और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके 12वें स्थान में बुध और राहु बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कम होगा, क्योंकि तृतीय बुध राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं। भ्रम की स्थिति थोड़ी ज्यादा होगी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, जिसका मतलब है संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस समय अगर हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में मंगल को देखें तो कहीं ना कहीं सत्ता से द्वेष आपके लिए भारी पड़ सकता है। पंचमेश अगर अष्टम स्थान में हो तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। पारस्परिक द्वेष भी हो सकता है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, आकस्मिक हानि हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? भगवती महामाई के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि से। लग्न में चंद्रमा पड़े हैं, द्वादश चंद्रमा लग्नस्थ है, मन चंचल होगा, मन को एकाग्र करने की जरूरत होगी। 7वें स्थान में मंगल, वे जातक जिनका विवाह बिल्कुल संभावित है, ऐसे जातकों के विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी, मतलब विवाह की बात चल सकती है। पार्टनरशिप यानी नए दोस्तों के साथ कुछ नए काम किए जा सकते हैं। भाग्य 7वें स्थान में है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय पूरा दिन व्यस्त रहेंगे। आपको सभी का सहयोग करना चाहिए और सबसे सहयोग लेना चाहिए। क्या करें? शनिश्चर मंत्र जब करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि 12वें स्थान में चंद्रमा है, रूटीन में थोड़े से आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं पंचम स्थान में शनि बैठे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ पंगा बिल्कुल बेहतर नहीं। शनि के पंचमस्थ होने के कारण संतान की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, मगर पेट की तकलीफ हो सकती है। ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। इस समय अगर भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं, संपत्ति के लाभ होंगे। दशम स्थान में राहु बुध के साथ में कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी की संभावनाएं बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको काम में ज्यादा ध्यान लगाना होगा। क्या करें? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप करें, हरे पौधों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आपकी स्टेगनेंसी, आपका जिद, आपका अड़िया रवैया आपके लिए परेशानी की मदद बन सकता है। इस समय किसी प्रकार के व्यसन से आपको अपमान और हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भाग्य स्थान में बुध और राहु बैठे हैं, लगातार उलझनों से उलझना होगा और उलझनों से ही आपको मुक्ति मिल पाएगी, उलझने से ही आपको मुक्ति मिल पाएगी। 4थे स्थान में शनि है, भूमि वाहन मकान के योग है। पंचम स्थान में मंगल बैठे हैं, जो बताते हैं ऊर्जा का स्तर बहुत शानदार है। इस समय 8वें स्थान में शुक्र है, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान के बुध बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी फिर भी होगी, संघर्ष के साथ में आपको लगातार प्रयास करना होगा। दशमेश 11 स्थान में है, सब कुछ के बाद में बड़े अवसर की प्राप्ति हो सकती है। क्या करना चाहिए? राहु के मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार यानी 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा निकालें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। 8वें स्थान में बुध के साथ में राहु बैठे हैं, जिसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक विवादों से बचना चाहिए। इस राशि वाले जातकों को हम देखते हैं कि 12वें स्थान में इस समय जो शनि और बृहस्पति है वो तीसरे स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस राशि वाले जातकों के लिए तनाव और अहंकार से बचना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरी बात है कि 4थे स्थान में मंगल बैठे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। 7वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा। और 8वें स्थान में बुध बैठे हैं, जो बताते हैं कि विवाद बिल्कुल न करें। दशम स्थान के चंद्रमा बताते हैं कि भाग्य से कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए? केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें, गणपति का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में बृहस्पति के साथ में शनि बैठे हैं, जो बताते हैं कि आज बहुत क्रिएटिव होंगे, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है, सावधान रहना होगा। धन स्थान में बैठे हैं संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 12वें स्थान में केतु हैं, यात्राएं ठीक नहीं होंगी। 6ठे स्थान में बुध राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से बचकर रहना होगा। 5वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, जो बताते हैं संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि सप्तमेश चंद्रमा 8वें स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो गुड़ गेहूं का दान करें और यानी पंजीरी का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शनि पढ़े, कहीं ना कहीं आपके जीवन में न्यायप्रियता बेहतर होगी। जीवन साथी या पार्टनर से विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं पर मनभेद न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी जो बैंक के प्रोफेशनल हों या मीडिया के प्रोफेशनल्स हों या किसी भी प्रकार के से रिलेटेड प्रोफेशनल हो, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं। नौकरी के प्रयास आज के दिन बेहतर होंगे। इस समय 8वें स्थान के चंद्रमा बताते हैं मन अशांत
शांत होगा। इस राशि वाली जातकों के लिए चाहिए कि वो सभी प्रकार के शत्रुओं से सावधान रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, चंद्रमा के मंत्र का जप करें। इसके अलावा शरबत का दान करें, चीनी का दान करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। लग्न में मंगल पड़े, ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। बहुत तेजी से आपके सारे काम निपट जाएंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। 12वें स्थान में गुरु शनि, सेहत का ध्यान रखें। आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बड़ों की सहमति होगी। शासन से बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। सफलता और नई उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। बहरहाल इस समय सामाजिक कामों में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में मंगल, सेहत की सावधानी जरूरी होगी। तो तीसरे स्थान के शुक्र, तनाव बिल्कुल ना ले। चौथे स्थान में राहु, परिवार का ध्यान रखें, खासकर बुजुर्गों का। क्या करना चाहिए? अवसर बेहतर है, अवसर को सही तरह से इस्तेमाल करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? बृहस्पति के मंत्र जप करें, पीली वस्तुओं का दान करें और दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरी एक बेटी है 6 साल की, उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 2014। समय 5:10 शाम में। जन्मस्थान जयपुर है। जी, क्या जानना चाहती है? सर ये पंडित जी, गुस्सा बहुत करती है बिटिया मेरी। तो गुस्सा आप दोनों में किसको ज्यादा आता है, आपको या आपके हस्बैंड को? नहीं, मेरे को ज्यादा आता है पंडित जी, हस्बैंड को तो ज्यादा नहीं आता है। चलिए, बहुत खूबसूरत। बच्चों में आमतौर पर जो भी ग्रह स्थितियां होती हैं बच्चों की, वो अपने पेरेंट्स से आती है। इसलिए ये अच्छी बात है कि आपने जल्दी से मान लिया कि आपको गुस्सा आता है। यदि बच्चे का गुस्सा बुरा लगता हो तो खुद का भी गुस्सा कम करने की कोशिश करिएगा। गुस्सा असल में आपके महत्वाकांक्षा और आपकी प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गुस्सा आएगा। चलिए देखते हैं बच्चे में इस तरह की क्या परेशानी। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो है धनु। तीसरे स्थान में मंगल है। तीसरे स्थान में मंगल का मतलब बहुत साफ होता है कि ऊर्जा का स्तर बहुत हाई है और हम कहीं ना कहीं बच्चे को उतना काम नहीं दे पाते जितने से उसके विचार संतुष्ट हो सके। ऐसी स्थिति में माता पिता को चाहिए कि बच्चे पर गुस्सा करने की जगह पर बच्चे को नया नया टास्क दे सके। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी चैनलाइजेशन। इसके अलावा कुछ नहीं। इस बच्चे को चोटें लग सकती हैं क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है। साल में एक बार इस बच्चे का तुला दान कराएं, यानी इसके वजन के बराबर गेहूं या दूसरे अन्न का किसी जरूरतमंद को दान करें। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और बच्चे को डांटे नहीं, पीटे नहीं। नए नए तरह की चीजों का इनोवेशन करें तो बच्चा काफी बेहतर होगा। हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चों के लग्न तीसरे या 11वें स्थान में मंगल है, ऐसे पेरेंट्स आमतौर पे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। याद रखिए, मोबाइल एक हिप्नोटिक गैजेट है। यदि आपने आज बच्चों को मोबाइल पकड़ाया है तो कल बच्चों को इस तरह के इससे बाहर निकालना कठिन होगा। इसलिए बच्चों को फील्ड में रखें, यानी खेलने कूदने के लिए आगे चलकर उत्साहित करें। मोबाइल बिल्कुल भी न दें क्योंकि इस तरह के एडिक्शन के बाद में इससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं। विनोद कुमार जी है पंचकुला से। विनोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, जोड़ के चरण स्पर्श करके नमस्कार गुरु जी। जी जी, प्रणाम करता हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 21/3/1971 और जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान जिला जींद, नरवाना, हरियाणा। गुरु जी, मैं पहले भी मैं आर्मी से रिटायर हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ गुरु जी। बहुत अच्छे से मेरे आगे खोल हुए रास्ते। मैं एक तो आर्मी से रिटायर होने बाद में मैंने आर्मी की कैंटीन में जो उनका मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैं टेम्परेरी क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। दूसरा गुरु जी, आपके ही माध्यम से मैंने मकान तैयार किया है। इस मकान को अभी तैयार हुआ नहीं है। इसमें कब मैं मतलब शिफ्ट करूं, समय अच्छा रहेगा गुरु जी? चलिए ये देखते हैं। मकान में गृह प्रवेश कोशिश करें कि जो 14 जनवरी से 6 महीनों के भीतर, यानी 14 जून के पहले गृह प्रवेश कर लेना चाहिए। कहते हैं सूर्य जब उत्तरायण का होता है तो गृह प्रवेश शुभ होता है। इसलिए किसी विद्वान आचार्य से अपने चंद्रमा अच्छे से देख करके गृह प्रवेश करने। और गृह प्रवेश में कुछ नहीं, चूंकि लॉकडाउन है इसलिए चुपचाप जाकर के सत्यनारायण की कथा करें। दरवाजे में वास्तु पूजन इत्यादि जरूर करा लें, वास्तु मूर्ति की स्थापना करा लें, ये बेहतर होगा। दूसरा प्रश्न, क्या आपको कैंटीन मिल पाएगी? इस समय बृहस्पति आपके धन स्थान में, निश्चित तौर पर आपको कैंटीन मिल पाएगी। और तीसरा
प्रश्न है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो मैं देख पा रहा हूं कि आगे का जीवन आपका बहुत शानदार है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय और घड़ियां बता रही हैं कि अब आपसे विदा लेना चाहिए, मगर जाते जाते कुछ औपचारिकताएं जो हम रोज करते हैं आज भी करेंगे। बारिश का समय आ रहा है और हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले तो शासन के निर्देशों का पालन करें, अपने और अपने अपनों का ध्यान रखें, मगर साथ ही इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो है मुद्दा पानी और साफ हवा का। इसके लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम एक व्यक्ति एक के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर आपके घर में 4 लोग हों तो 4 पेड़ लगाएं। याद रखें बारिश आने वाली है, यदि आज आपने बीजारोपण किया, आज कोई पेड़ लगाया, तो निश्चित तौर पर 4 महीने में पेड़ अच्छा हो जाएगा। चलिए, एक वृक्ष है पीढ़ियों के लिए, ये संकल्प पूरा करें और कम से कम देश में कम से कम अपने नाम का एक पेड़ जरूर लगाएं। पितरों को तृप्त करें, देवताओं को तृप्त करें, अपने तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो। चलिए दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।